भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया आज फोर्थ टी20 मुकाबला और फोर्थ टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वहीं तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा करके रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधरों ने मैदान पर इतनी आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा करके रख दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह का बल्ला, वहीं हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर इस तरह गरजा जिसको देखकर कोच गौतम गंभीर का भी माथा चकरा गया। जी हां दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड की टीम के लिए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के शेर यमराज बन बैठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधरों ने छक्के चौके और चौके छक्कों की ऐसी बौछार कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों और कप्तान की सात पुश्ते भी नहीं भूल पाएंगी। 5 टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ये टी20 मैच जीतना चाहती थी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधरों ने मैदान पर आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथा टी20 मैच देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कूद पड़े। दोस्तों, संजू सैमसन के सामने पहला ओवर लेकर के आए जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने एक चौका जड़ दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा वो आंधी भरी बल्लेबाजी करता है जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले को लहराते हुए पहले ओवर की 5वीं बॉल पर फिर छक्का जड़ दिया और पहले की 6ठी बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को कैसे रोके। दूसरा ओवर लेकर के आए आदिल रशीद। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक संजू को दी। संजू ने दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक फिर अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के दोनों शेर मैदान पर आंधी तूफान की तरह टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर के आए ब्रायडन कार्स। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक ने छक्का जड़ दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के शेरों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया और दोस्तों यहां पर चौथे ओवर तक ही दोस्तों अर्धशतकीय पारी ठोक दी। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के पैरों के तले जमीन खसक गई। 5वें ओवर की पहली बॉल पर संजू ने 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक संजू को दी। संजू ने 5वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन कैच आउट का सामना कर बैठे। अभिषेक शर्मा जैसे ही 48 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को पहला झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा
भारतीय टीम का तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा जो मैदान पर आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रचते हैं। तिलक वर्मा ने मैदान पर उतरते ही दोस्तों 5वें ओवर की छठी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया, स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी। तिलक वर्मा ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। तिलक वर्मा ने छठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने छठे ओवर की चौथी बॉल पर छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और छठे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर की पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से एक चौका जड़ दिया। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक संजू को दी। संजू ने 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया। वही 7वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली बॉल पर जैसे ही तिलक वर्मा क्लीन बोल्ड हुए, भारतीय टीम को झटका लगा। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव। सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार करते हुए इतिहास रचना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के सूर्य कुमार यादव ने फिर जड़ दिए। 9वें ओवर की पहली बॉल पर संजू ने छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने चौका जड़ दिया। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने 1 रन लिया, स्ट्राइक दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर छक्का जड़ दिया। दोस्तों 10वें ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन 68 रन ठोक करके क्लीन बोल्ड हुए। मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही छक्के चौकों की ऐसी बौछार कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के पैरों के तले जमीन खसक गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर 1 रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने 11वें ओवर की छठी बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन लिया, स्ट्राइक दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को आउट करने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, वहीं दोस्तों ब्रायडन कार्स एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों मैदान पर जोफ्रा आर्चर 13वां ओवर लेकर के आए। 13वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक ने छक्का जड़ दिया बैक साइड की ओर। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक ने कवर ड्राइव की ओर चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया, स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक दोस्तों हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर की छठी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर चौके छक्के और छक्के चौकों की बौछार करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधरों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के पैरों के तले जमीन खसक गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बौछार करते हुए कोहराम मचा रहे थे। दोस्तों 14वां ओवर लेकर के आए यहाँ पर ब्रायडन कार्स। 14वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक ने छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर 1 रन लिया, स्ट्राइक फिर सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की छठी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के पैरों के तले जमीन खसक गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे।
दोस्तों 15वां ओवर लेकर के आए आदिल रशीद की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या दोस्तों 15वें ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों एक रन आउट हुए। हार्दिक पांड्या जैसे आउट हुए भारतीय टीम को झटका लगा, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो एक बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज है। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की छठी बॉल पर आते ही छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या ने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर की छठी बॉल पर गगन चुम्बती छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने 1 रन लेना चाहा, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव रन आउट हुए, क्योंकि वो रन था नहीं, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह दौड़े। सूर्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर नीतीश रेड्डी ने छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर नीतीश रेड्डी ने चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगन चुम्बती छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान के पैरों के तले जमीन खसक गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को कैसे रोके। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के रिंकू सिंह ने जड़ दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, 20वें ओवर तक पहुंचते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इंग्लैंड की टीम के सामने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बना दिया। इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। इंग्लैंड की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने की उतरी तो इंग्लैंड की टीम को लगा कि भारतीय टीम को बड़ी आसानी से पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। इंग्लैंड की टीम दोस्तों जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने सोचा कि इंग्लैंड की टीम को 10 ओवरों के भीतर ही ऑल आउट कर देंगे, लेकिन मैदान पर जॉस बटलर ने पहले ही ओवर में 3 चौके 3 छक्के जड़ दिए। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के वेन डकैट ने जड़ दिए, यानी कि इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर जॉस बटलर ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के फिर जड़ दिए, लेकिन छठा ओवर लेकर के आए वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। जॉस बटलर और वन डकैट को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैदान पर दोस्तों हैरी ब्रुक और ओली पॉप बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों बल्लेबाजों ने छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार कर दी, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज इतिहास रच रहे थे। दोस्तों 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन 8वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट लिया। वहीं दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट दोस्तों हर्ष राणा लिए। दोस्तों 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए और इंग्लैंड की टीम जो काफ़ी ज़्यादा कूद रही थी, उछल रही थी, उसी इंग्लैंड की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारतीय टीम के शेरों ने इस अभ्यास मैच में वार्म अप मैच में जीत हासिल की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो आपने अभी 4th T20 का मुकाबला देखा वो एक अभ्यास मैच था, वार्म अप मैच था। भारत और इंग्लैंड के बीच जैसा कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को सलाम और सल्यूट है। दोस्तों अब भारतीय टीम एशिया कप 2025 खेलेगी, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ODI फॉर्मेट में होता तो रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हुए जरूर नजर आते, लेकिन ये 20 ओवरों का हर एक मैच होगा और T20 फॉर्मेट में यानी कि खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या है, वो कौन से ऐसे 15 सदस्य हैं जो कोच गौतम गंभीर लेकर के जाएंगे, और उन्हीं 15 सदस्यों में से ऐसे कौन से 11 प्लेयर हैं जो दोस्तों
प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे और मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों टीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज 11 खिलाड़ी हैं जो खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और आप यहां तक अगर देखते हुए आए हमारा वीडियो तो दिल से धन्यवाद। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों जैसा कि भारतीय टीम 15 सदस्यों के साथ मैदान पर उतरेगी, जैसा कि सूर्य कुमार यादव, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। भारतीय टीम इन 15 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी, लेकिन 15 खिलाड़ियों से मात्र दोस्तों 11 खिलाड़ी ही खेलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सुमन गिल खेलेंगे तो संजू सैमसन कहाँ जाएंगे, अगर संजू सैमसन खेलेंगे तो सुमन गिल कहाँ जाएंगे। श्रेयस अय्यर भी खेल सकते हैं, स्क्वाड में रहेंगे, हो सकता है उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले या ना भी मिले, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और आप भी कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आपके हिसाब से कौन सा बैट्समैन कितने नंबर पर खेलना चाहिए। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पर दोस्तों ओपनिंग में उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड हमने पहले कई मैचों में देखा जो काफी ज्यादा बेहतर रहा। संजू सैमसन ने अर्धशतक और शतक ठोके और 5 छक्के और 1 चौका तो लगातार बांग्लादेश के खिलाफ ठोका था। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ जब T20 मैचेस हुए तो संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपन किया और ताबड़तोड़ पारियां खेली। तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों सुमन गिल को खिलाया जाए जो वाइस कैप्टन के रूप में मौजूद रहेंगे। वाइस कैप्टन भी सुमन गिल रहेंगे, तो सुमन गिल तीसरे नंबर पर खेलेंगे और कैप्टन दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव होंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो 4 नंबर पर श्रेयस हो जाएंगे और 5वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। 6वें नंबर पर हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। उसके बाद फिनिशर बल्लेबाज होंगे, हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर खेले क्योंकि स्पिनर गेंदबाज भी है, और ऑलराउंडर भी अक्षर पटेल भी खेलेंगे। अक्षर पटेल को भी बैटिंग करने का उसमें मौका दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज हो गए, हर्षदीप सिंह हो गए, वरुण चक्रवर्ती जरूर होंगे और कुलदीप यादव। देखो कुछ इसमें प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूर हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सुमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती और हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये प्लेयर क्लियर हैं। और इसके बाद दोस्तों स्क्वाड में जो 15 खिलाड़ी रहेंगे उनमें से दोस्तों 11 खिलाड़ी कौन से खेलते नजर आएंगे ये 1-2 दिन पहले ही पता लगेगा। लेकिन प्लेइंग 11 भारतीय टीम की जो भी बनेगी वो काफी ज्यादा बेहतरीन और तूफानी प्लेइंग 11 बनेगी। और आप लोग ईश्वर से दुआ कामना बना रखिए कि हमारी भारतीय टीम जरूर एशिया कप 2025 का मैच खेले। दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर को इसमें खेलने का मौका दिया जाए क्योंकि श्रेयस अय्यर ने दोस्तों IPL 2024 में KKR को ट्रॉफी जिताई और पंजाब किंग्स की टीम को दोस्तों 2025 में सेमीफाइनल से नहीं बल्कि फाइनल तक ले गए, जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने पिछले भी दोस्तों कई ट्रॉफियां जीती हैं और दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भी श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा धमाकेदार रहा। तो श्रेयस अय्यर का तो दोस्तों खेलने का मौका मिला जाए क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन विस्फोटक बैट्समैन है और अपने खेल को लेकर के काफी ज्यादा वो सीरियस भी रहते हैं। तो श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका दिया जाए और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज इस बार फिर इतिहास रचे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।